हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी परिचय। और आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर जो कि सूरदास है आपकी ही बुक का नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम अपना सेकंड चैप्टर जो 10th क्लास की आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ का मतलब होगा हे स्वामी, शंभुधन का मतलब होगा शिव का धनुष, और भंज निहारा का मतलब होगा तोड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको जो है ये समझना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये स्टोरी पता होगी या कहें कि ये हो क्या रहा है ये पता होगा, तब आपको ये समझने में आसानी होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे। कि आप सब जानते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, राम जी ने धनुष को तोड़ा था और उसके बाद में क्या हुआ था, उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था, यानी विवाह हो गया था उन दोनों का। तो ये उससे पहले जब स्वयंवर हुआ उस टाइम का सारा स्वयंवर से पहले जब वो शिव धनुष को तोड़ा गया उसे उस टाइम का ये सारा वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, पहले काव्यांश में तो कहा जा रहा है नाथ, नाथ का मतलब हे स्वामी, शंभु धनु यानी कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी कि शिव के धनुष को, और भंज निहारा का मतलब तोड़ने वाला। यहाँ राम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो धनुष था वो तोड़ दिया था, और वो शिव धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली धनुष था और इसको कोई भी साधारण मनुष्य नहीं तोड़ सकते थे। ठीक है, इसको सिर्फ सीता जी उठा पाती थी इस धनुष को, या फिर इस धनुष को परशुराम जी उठा पाते थे। ठीक है, या फिर वो इंसान उठा सकता था जिससे सीता जी का विवाह होगा। ठीक है, तो जो राम थे उन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया था। तो जो है ना, ये बात जानकर जो परशुराम थे वो गुस्से में आ गए और वो सभा के अंदर आते हैं, यानी कि जहाँ पर स्वयंवर चल रहा होता है, ये सारी प्रतियोगिता चल रही होती है, वहां आते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे राजा वगैरह होते हैं। ठीक है, तो परशुराम को नहीं पता होता जब उन्होंने एंट्री ली होती है कि जो है यहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कि शिव के धनुष को तोड़ा है। तो वो गुस्से में आते हैं अंदर और बोलते हैं कि ये जो धनुष है वो किसने तोड़ा है। तो उनका जो उत्तर था वो इस काव्यांश में दिया हुआ है, पहले काव्यांश में, जो कि राम जी द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, तो अब समझ, इतनी बात से कनेक्ट किया तो अब समझ पाओगे आप। राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ मतलब हे स्वामी, शंभुधनु यानी कि शिव के धनुष को भंजने आ रहा है, यानी तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा होगा। होई का मतलब होगा, को मतलब कोई, एक का मतलब एक, दास का मतलब दास, और तुम्हारा का मतलब तुम्हारा। यानी यहाँ राम कह रहे हैं कि परशुराम जी से कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, यानी कि वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये वाली बात कह रहे हैं। अगली लाइन में कहा जा रहा है आयेसु कहा कहिए किन मोही। आयेसु का मतलब होता है आज्ञा, कहा मतलब क्या है, कहिए मतलब कहिए बताइए, किन मोही क्या है मेरे लिए। यानी राम कह रहे हैं आगे कि आज्ञा क्या है हे गुरुवर मेरे लिए, मतलब मुझे क्या करना है ये मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी यानी कि सुन के, रिसाई यानी कि गुस्से में, बोले मतलब बोले। मुनि, जो मुनि थे यानी कि जो परशुराम जी थे, वो राम की ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ गए, यानी क्रोधित हो गए और बोलने लगे। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी कि सेवक, सो जो, सो यानी कि वही है जो, मतलब जो, करे सेवकाई यानी कि सेवा करे। अरिकरनी करी, करी लड़ाई। अरिकरनी का मतलब होता है कि अरिकरनी करे लड़ाई। अरिकरनी का मतलब ये है शत्रु से है, कि जो शत्रु होता है उसका काम होता है करे लड़ाई, लड़ाई करना। यानी कि अगर तुम सेवक होते तो क्या करते, मेरी सेवा करने की सोचते, और जैसे तुम प्रश्न कर रहे हो उस हिसाब से क्या है, तुम शत्रु नजर आ रहे हो और तुमने जो धनुष तोड़ दिया उस वजह से तुम, मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, तुम मुझे शत्रु से कम नहीं लग रहे। तो शत्रु जो होता है वो क्या करता है, वो तो लड़ाई करता है। तो ये पहला काव्यांश यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।